दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की प्रतिभा पर्व हेतु तैयारी करने के लिए लर्निंग आउटकम्स आधारित अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देश अनुसार काल परिवर्तित कीजिए। है ना, काल आपको मालूम है कि हिंदी में काल यानी समय, है ना। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आपको वाक्य दिया गया है, रागिनी गाना गा रही है। ठीक है ना। इसे हमें परिवर्तित करना है भूतकाल में। अब भूतकाल यानी क्या, जो समय बीत चुका है, कल का, है ना, वो क्या हो जाएगा, भूतकाल। तो रागिनी गाना गा रही है, ये कौन से काल का है, अभी काम हो रहा है, यानी वर्तमान काल का है। अब यही काम कल करती तो क्या होता, रागिनी गाना गा रही थी, क्या हो जाएगा, भूतकाल में क्या हो जाएगा, रागिनी गाना गा रही थी। तो यहाँ जो है लिखा हुआ है, इसके स्थान में हम लिख देंगे क्या, थी। बाकी आपका जो भी वाक्य है ऐसा ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला है, वह साइकिल से जा रहा था। है ना। अब ये जो वाक्य है ये भूतकाल का है ना। हमें क्या करना है कि इसे वर्तमान काल में परिवर्तित करना है ना। तो अब क्या है, जो वो साइकिल से जा रहा था, अब इसका वर्तमान क्या हो जाएगा अभी, कि वो साइकिल से जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो था लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, ले देंगे है ना। और बाकी जो आपका वाक्य है वह ऐसा ऐसा यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वह साइकिल से जा रहा है, ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल। ठीक है ना। चलिए अगला वाक्य है, मीना बारिश में नाचेगी। है ना। अब नाचेगी, भाई न तो बीता हुआ है, नाच का है, मतलब कल आने वाला है, इसे हम बोलते हैं भविष्य काल। है ना, नाचेगी। तो इसे हमें परिवर्तित करना है वर्तमान काल में, है ना, मतलब आज जो हो रहा है वो। तो क्या होता है कि मीना बारिश में नाचती है, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ हटा करके क्या कर देंगे, नाचती है ना, नाचती है, इस प्रकार से ये आपको हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है ना। यानी मीरा बारिश में ऐसे ऐसे आ जाएगा, नाचती है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया वर्तमान काल। अगला है, राजल विद्यालय जाती है ना। अब जाती है यानी वर्तमान काल है, हूँ, है आता है अंत में, तो हो जाएगा वर्तमान काल। इसे हमें परिवर्तित करना है भविष्य काल में, है ना। तो भविष्य काल में क्या होता है, जब भविष्य काल के वाक्य आते हैं उसके अंदर में गा गी गे आदि जो है शब्दांश होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि राजल विद्यालय, है ना, क्या करती है, जाती है, इसके स्थान पर क्या जाएगा, जाएगी। है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी, भविष्यकाल की बात कर रहे हैं, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, भविष्यकाल की बात कर रहे हैं। तो जाती है के स्थान पर क्या जाएगा, जाएगी, है ना, जाएगी, इस प्रकार से। यानी राजल विद्यालय जाएगी, ये आपका हो जाएगा भविष्यकाल। ठीक है ना। अगला वाक्य है, राधा पकोड़े खा रही है ना। अब यह जो वाक्य है ये वर्तमान काल का है, हमें इसे परिवर्तित करना है भविष्य काल में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए राधा पकोड़े खा रही है ना। तो यहाँ जो है ना, इसको हटा देंगे और क्या हो जाएगा, राधा पकोड़े खा रही होगी, है ना, है किस स्थान में क्या लिख देंगे, होगी। ठीक है ना।
ये आपका हो जाएगा भविष्यकाल। यानी जो सेंटेंस नीचे आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, राधा पकोड़े खा रही होगी। आए समझे ना। चलिए ठीक है, अगला है राजू यहाँ आ रहा है। आ रहा है अंत में है आया है, यानी क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान सी पहचान है कि किसी भी वाक्य अंत में है, हूँ, है या हो आता है ना, वो हो जाएगा वर्तमान काल। यदि किसी शब्द के अंत में था, थी, थे आता है तो हो जाएगा भूतकाल। और यदि किसी शब्द के अंत में गा, गी, गे आता है तो क्या हो जाएगा, भविष्यकाल। इस प्रकार से हम जो है इस काल की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है राजू यहाँ आ रहा है। अब यह वाक्य हो गया आपका वर्तमान काल का, है ना। और हमें बेटा क्या करना है, इसे परिवर्तित करना है भूतकाल में। भूतकाल यानी जो बीत चुका है। तो क्या करेंगे कि देखिए आ रहा है को हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे था, क्या लिख देंगे, था। यानी राजू यहाँ आ रहा था। अब था लग गया ना, ये हो जाएगा भूतकाल का। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। है ना। देखिए विलोम शब्द पूछने के या किसी भी चीज़ के विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको पूछने के कई सारे तरीके होते हैं, है ना। और आपकी समझ विकसित करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि डायरेक्ट आपसे विलोम शब्द नहीं पूछे हैं, है ना। वाक्य बना करके आपको दिए गए हैं। उस वाक्य में जिस शब्द का हमें विलोम शब्द पूछना था उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, यानी रेखांकित किया हुआ है। ठीक है ना। तो हम क्या करें, सिर्फ रटे नहीं, हम सीखें, हमारे ज्ञान का अर्जन इस प्रकार से करें ताकि आगे जाकर के हमें किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सफलता अवश्य मिले। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं कि तुकाराम मेरा मित्र नहीं है। आप देख रहे हैं मित्र शब्द को रेखांकित किया हुआ है, अर्थात क्या हुआ कि हमें मित्र शब्द का विलोम शब्द नीचे लिखना है। तो आपको मालूम ही है मित्र का विलोम क्या हो जाएगा, शत्रु, है ना। मित्र का विलोम क्या हो जाएगा, शत्रु। तो अब आपको पूरा वाक्य लिखना है, क्या हो जाएगा, तुकाराम मेरा शत्रु नहीं है, इस प्रकार से, है ना। क्या लिखोगे आप पूरा, तुकाराम मेरा शत्रु नहीं है, यानी जहाँ मित्र लिखा हुआ है उसके स्थान में हम क्या लिख देंगे शत्रु। क्या लिख देंगे, शत्रु। ठीक है ना। चलिए अगला, वह बार बार सामने देख रहा है। हम देख रहे हैं कि सामने के सामने, है ना, सामने देख रहा है, इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है, यानी में सामने का विलोम शब्द क्या होगा, पीछे। तो क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे पीछे, है ना। ठीक है ना। तो यहां पर वाक्य क्या हो जाएगा कि वह बार बार पीछे देख रहा था। ठीक है ना। ये जो है वापस आपका विषय आएगा, वह बार बार पीछे देख रहा था, यानी जो सामने है लिखा हुआ है इसके स्थान पर क्या जाएगा, पीछे। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, इतनी जल्दी मत करो, है ना, इतनी जल्दी मत करो। अब यहाँ पर अंडरलाइन जो है ना, वह क्या है, जो अंडरलाइन शब्द है वह है जल्दी। अब जल्दी का विलोम क्या हो जाएगा, देरी। जल्दी का विलोम क्या हो जाएगा, देरी, है ना, हमने लिखा देरी। अब क्या करेंगे कि बाकी सेंटेंस इस प्रकार से पूरा लिख देंगे, जल्दी हटा करके इसके स्थान लिख देंगे हम देरी। तो वाक्य हो जाएगा इतनी देरी मत करो। ठीक है ना, ये आपको उत्तर आ जाएगा। आगे समझना। चलिए नेक्स्ट, मैं कल प्रातःकाल आ जाऊंगा। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द हैं वह क्या है, रेखांकित शब्द क्या है, प्रातः। अब प्रातः का विलोम क्या हो जाएगा, सायं, है ना। क्या हो जाएगा, सायं, यह के ऊपर अम की मात्रा। ठीक है ना, ये हो गया आपका सायं, है ना। तो अब क्या करना है, बाकी जो शब्द है ना वैसे लिखना है, मैं कल, फिर ये हो जाएगा सायंकाल आ जाऊंगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये प्रातः को हटा करके सायं लिख दिया। क्लियर।
चलिए अगला है, वह मृग शावक को जीवित देखकर लौट गया। जीवित का हमें लिखना है विलोम शब्द। क्या करना है? विलोम शब्द लिखना है। तो जीवित का हो जाएगा मृत, है ना, ठीक है ना। तो जीवित को हटा करके हमने क्या लिखा? मृत लिख दिया है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा? वह मृग शावक को मृत देखकर लौट गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है वह यह है कि समाचार, निम्न समाचार को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने देखा होगा कि समाचार पत्र यानी अखबार जिसको कहते हैं, अखबार में बहुत सारी खबरें आती हैं। स्टार्टिंग में लिखा जाता है कि खबर कहाँ से छपी है, जैसे यहाँ पर लिखा है नई दिल्ली, है ना। तो इसी प्रकार से आपको जो है खबर जहाँ से छपती है वो लिखा रहता है। खबर क्या है यह पूरी पढ़ लीजिएगा कि पल्स पोलियो अभियान, है ना, 2021 की हुई शुरुआत। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई गई पोलियो ड्रॉप। ये इसका शीर्षक है, हेडिंग है जिसको कहते हैं ना। ये क्या है? समाचार का हेडिंग हो गया है, इसको बोलते हैं शीर्षक, ठीक है ना। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि सारी खबर है पल्स पोलियो संबंधी कि पोलियो टीकाकरण जो अभियान है उसकी शुरुआत कब की गई? 31 जनवरी से उसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत करने वाले थे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है ना। तो ये सारी खबर है। अब इस खबर के आधार पर आपको क्या करना है कि नीचे जो प्रश्न है ना उसके उत्तर लिखना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रश्नों के उत्तर की। तो प्रश्न क्या है? देश भर में पल्स पोलियो अभियान कब से शुरू हुआ है ना, कब से शुरू हुआ है, ठीक है। हम देख रहे हैं 31 जनवरी से। तो यहाँ आपका जो उत्तर क्या जाएगा? 31 जनवरी, है ना। कब से हटा करके यहाँ लिख देना आपको 31 जनवरी से, है ना, कि देश भर में पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी से शुरू हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब अगला जो है वह क्या है? अगला प्रश्न कि वर्ष 2021 के पल्स पोलियो का अभियान का आरंभ किसके द्वारा किया गया, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पर लिख देंगे, है ना, कि राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद, ठीक है ना। यह पूरा लिख देंगे कि इनके द्वारा जो है शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। इस प्रकार से अब इस वर्ष का पल्स पोलियो अभियान की तिथि आगे क्यों बढ़ाई गई? तो हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि वे तिथि आगे क्यों बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो था, है ना, ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत देश, है ना, अब जो तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है वह इसलिए लिया गया था कि यहाँ पर क्या था कि कोरोना का जो है टीकाकरण किया जा रहा था, ठीक है ना। अगला है कि पल्स पोलियो अभियान से कितने बच्चे लाभान्वित होते हैं? तो यहाँ पर लिखिए, देखिए पल्स पोलियो अभियान में लगभग 17 करोड़ बच्चों को दवा पिलाई जाती है, मतलब इतने बच्चे लाभान्वित होते हैं। तो कितने के स्थान पर हम क्या करेंगे? लिख देंगे लगभग 17 करोड़ बच्चे, 17 करोड़ बच्चे लिखा हुआ है ना, 17 करोड़। तो यहाँ लिख देंगे लगभग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम लिखते हैं लगभग, यानी एक्यूरेट 17 करोड़ नहीं है, इससे अधिक हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आ गया लगभग 17 करोड़ बच्चे लाभान्वित होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिए अगला जब